नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम हठ योग के बारे में जानेंगे, जो कि एक प्रकार की योग साधना है, यानी योग का एक प्रकार है। अब ये हठ योग परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? यह अनुमान लगाया जाता है कि हठ योग परंपरा का विकास भारतवर्ष में सृष्टि की रचना के समय हुआ था। हिंदू परंपरा के अनुसार योगेश्वर शिव को हठ योग का परम गुरु माना जाता है। आदि शिव ने हठ योग का यह ज्ञान गुरु मत्स्येंद्र नाथ को दिया और उन्होंने यह ज्ञान गुरु गोरक्षनाथ को दिया। इस प्रकार यह परंपरा, हठ योग की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को सिखाई गई। आखिर हठ योग का क्या उद्देश्य है? हठ योग का प्रमुख उद्देश्य है शरीर, मन और प्राणों पर काबू पाना, क्योंकि इन पर जीत हासिल किए बिना साधक राजयोग यानी समाधि में उन्नति हासिल नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे हठ योग प्रदीपिका के बारे में। हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक प्रमुख ग्रंथ है, एक प्रमुख पुस्तक है, जो कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान स्वामी सवरात्माराम योगेंद्र द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि हठ योग साधना किस प्रकार की जाती है। उनके अनुसार हठ योग राजयोग की सीढ़ी है। हठ योग के द्वारा शरीर पर काबू पाया जा सकता है और राजयोग के द्वारा मन पर काबू पाया जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका को योग प्रदीपिका या फिर हठ प्रदीपिका के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग प्रदीपिका में स्वामी सवरात्माराम ने चतुरांग योग का वर्णन किया है, यानी योग के 4 अंगों का वर्णन किया है। हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय में स्वामी सवरात्माराम जी ने सबसे पहले श्री आदिनाथ, श्री नाथ गुरु और 33 सिद्ध योगियों को अपनी श्रद्धा अर्पित की है। इस अध्याय में कुल 67 छंद हैं, जिसमें विभिन्न आसनों का वर्णन किया गया है। हठ योग साधना करने के लिए किस प्रकार का स्थान उचित है, इसका वर्णन भी हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय में किया गया है। हठ योग साधना के 6 साधक और 6 बाधक तत्वों का वर्णन भी किया गया है। 15 आसनों का वर्णन, जिनको करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। इन सभी आसनों का महत्व और इसका वर्णन भी स्वामी सवरात्माराम जी ने इस अध्याय में किया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व शरीर को बीमार होने से बचने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इसका उल्लेख भी इस अध्याय में किया है। हठ सिद्धि में उन्नति हासिल करने के लिए क्रिया योग की सलाह इस अध्याय में दी गई है। हठ योग प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में कुल 78 छंद हैं। इस अध्याय में प्राणायाम के प्रकार व उसके महत्व का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को ठीक से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 1 से 20 तक छंद मौजूद हैं, जिसमें आसन व प्राणायाम के महत्व का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार गुरु की देखरेख में किए जाने वाले प्राणायाम करने से चित्त की वृत्तियों यानी मन के विचारों पर काबू पाया जा सकता है। दूसरे भाग में 21 से 38 तक छंद मौजूद हैं, जिसमें शरीर की शुद्धि के लिए 6 कर्मों की क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जो है धौती, बस्ती, नैति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तीसरे और अंतिम भाग में 39 से 78 छंद मौजूद हैं, जिसमें 8 प्रकार के कुंभक व नाड़ी शोधन का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।
हठ योग प्रदीपिका के तीसरे अध्याय को मुद्रा विधान कहा गया है, जिसमें कुल 176 छंद मौजूद हैं। इस अध्याय में कुंडलिनी शक्ति को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कहा है और इसे सभी प्रकार के योग का आधार बताया है। इसके अलावा इस अध्याय में 10 प्रकार की मुद्रा व उनके महत्व का वर्णन किया गया है, जिनको करने से कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। और वे मुद्राएं हैं महामुद्रा, महाबंध, महावेधा, खेचरी, उद्यान, मूल व जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चलन। हठ योग प्रदीपिका के चौथे अध्याय को समाधि लक्षण कहा गया है, जिसमें कुल 114 छंद मौजूद हैं। इस अध्याय में समाधि व चित्त लय को परिभाषित किया गया है और कुंडलिनी को जागृत करने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में नाद अनुसंधान के 4 प्रकार, जो है आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्तिवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चित्त लय के विभिन्न आयामों व लय और प्राण की तकनीक का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। और अंत में एक योगी की समाधि की स्थिति से निपटने के बारे में भी बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका के 5वें अध्याय में कुल 24 छंद हैं। आमतौर पर हठ प्रदीपिका की जितनी पुस्तकें छपी हैं, उनमें ज्यादातर 4 अध्याय हैं, लेकिन केवल्या धाम, लोनावला, पुणे से प्रकाशित एक ग्रंथ में 5 अध्याय हैं, जिसमें योग की क्रियाओं का गलत तरीके से पालन किए जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए योगिक तकनीकों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।